बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टॉपिक एस्टिग्मेटिज़्म का। एस्टिग्मेटिज़्म होता है जिसके अंदर हमारी एक आँख का या दोनों आँखों का जो एंगल है या कर्वेचर है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आई जो है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होने के बजाय आई बॉल जो है थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। अब इसको एस्टिग्मेटिज़्म के टॉपिक को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पहले बहुत ज़रूरी हैं। एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब मायोपिया वो होता है कि जिसके मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि पास की चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं हम लोग फॉर साइटेडनेस। फॉर साइटेड का मतलब होता है ये बंदा दूर की चीज़ ना देख सकता है। इसका मतलब और कोई नहीं है। इसका मतलब फॉर साइटेड है ना, ही इज़ फॉर साइटेड। इसका मतलब इसको दूर से चीज़ नज़र आ रही है, तो दूर से चीज़ नज़र आने का मतलब पास वाली चीज़ इसको नज़र नहीं आती। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है? इसको याद रखने का तरीका ये है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो होता है कि आप इसको कह लो मायोपिया के अंदर माई का वर्ड आ रहा है ना, ये देखो माई। मायोपिया का मतलब है माई। जो चीज़ मेरी है ना माई, वो मेरे पास होगी। ठीक है, तो जो चीज़ पास होगी ना मेरे, वो करीब होगी जो चीज़, वो होगी नियर साइटेडनेस। नियर है ना, नियर। तो मायोपिया का मतलब माए, मेरी चीज़ करीब है मेरे, यानी कि पास से नज़र आएगी मुझे। अब इसका दूसरा तरीका ये हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फॉर साइटेडनेस, यानी कि जो चीज़ दूर से नज़र आती है, यानी कि दूर की नज़र। ठीक है, उसका तरीका क्या याद रखने का? उसका तरीका ये है कि आप हाइपरमेट्रोपिया के अंदर वर्ड यूज़ हो रहा है हाइपर का। हाइपर का दूसरे का मतलब होता है जिसमें हम कहते हैं बंदा हाइपर हो गया, यानी कि नाराज़ हो गया, यानी गुस्सा आ गया उसको। अब जिस बंदे को आपसे गुस्सा होगा, जो बंदा आपसे नाराज़ होगा ना, वो आपसे दूर चला जाएगा। ये आप खड़े हैं अगर, तो ये आपका नाराज़ बंदा खड़ा है, तो ये आपको दूर से नज़र आएगा ये बंदा। तो इसका मतलब है कि ये बंदा फॉर साइटेड है। हाइपरमेट्रोपिया नाराज़, बंदा आपसे दूर चला गया, आपको दूर जाके नज़र आएगा वो खड़ा बंदा, तो वो ना हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। मायोपिया जो होता है वो होता है कि मेरी चीज़ पास, ठीक है, नियर साइटेडनेस। ये आपने डिफरेंस नोट कर लेना है हाइपरमेट्रोपिया का और मायोपिया का। अब तीसरी चीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि जिसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल नॉर्मल आई बॉल आपकी अगर स्फेरिकल है लाइक दिस, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर आपकी या तो आई बॉल इस तरह की होगी या फिर आपकी आई बॉल इस तरह की होगी। ठीक है, अब जो ये वाली आई बॉल होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं अगेंस्ट द रूल। ये आपने पढ़ा होगा, अगेंस्ट द रूल। और इसको हम लोग कहते हैं विद द रूल। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सिस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस जो होते हैं ना, वो होते हैं फॉर एग्जांपल आपकी ये नॉर्मल आंख है, तो उसमें जो या ये वाले एक्सिस होंगे, एक ये होते हैं 90 डिग्रीज, और एक ये वाले एक्सिस होते हैं, इन्हें कहते हैं 180 डिग्रीज। ठीक है, अब जो डिफेक्ट, जो एस्टिग्मेटिज्म इस एक्सिस पे होगा, ये 90 वाले पे, ये होगा अगेंस्ट द रूल। ठीक है, ये अगेंस्ट द रूल होगा। और जो 180 डिग्री वाला होगा, ये लंबे रुख है ना, ये होगा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। ये दो डिफरेंसेस हैं, बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा होता है, लेकिन उसको नॉर्मली याद करने के लिए ये कॉन्सेप्ट रखें। आपकी आंख या इस तरह ऊपर नीचे की तरफ थोड़ी सी कर्व होगी, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बना दी, असल में आंख इतनी नहीं होती, या फिर इस तरह से होगी। अब जो अगेंस्ट द रूल होता है ना, ये होता है बूढ़े लोगों में, ओल्ड पीपल में यूजुअली। अगर यूजुअली, मैं हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर ये होता है ओल्ड पीपल में। और विद द रूल यूजुअली बच्चों में होता है, यंग में। ठीक है, या यंग एज के अंदर होता है। अब ये हमने दो डिफरेंसेस निकाल लिए। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है याद रखने वाली कि आपकी आँख ये है, मायोपिया, अगर ये आपका रेटिना है, लेट्स से दिस इज़ रेटिना, अगर आपकी इमेज इधर बनती है नॉर्मल, तो ये है मायोपिया। मायोपिया में इमेज आगे बनती है।
ठीक है। मायोपिया ये होता है ना कि आपके बिल्कुल सामने चीज़ पड़ी है कोई, तो आपको वो पास से नज़र आ रही है, करीब वाली चीज़ आपको, मतलब सॉरी, करीब की चीज़ नज़र आ रही है ना, इसको याद रखने का तरीका है। तो इसका मतलब है आपकी ये सामने इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में चूंकि चीज़ दूर चली जाती है, आपसे पीछे गुजर जाती है चीज़, तो इसलिए इमेज जो है ना बिहाइंड द रेटिना बनेगी, बियॉन्ड द रेटिना। तो अब एस्टिग्मेटिज्म में ये होता है कि लेट्स से आपका ये वाला एक्सिस है ना, तो या तो आपकी इमेज इधर बन जाएगी, या आपकी इमेज इधर बन जाएगी, या आपकी इमेज इधर बनेगी, या आपकी इमेज इधर बनेगी, या इधर बनेगी, या इधर बनेगी, या इधर, या इधर। ठीक है, ये इतने जितने मैंने डॉट्स लगाए ना, ये सारी जगह जहाँ पे इमेजेस बनती होती हैं, एस्टिग्मेटिज्म की टाइप होती है। ठीक है, अगेंस्ट द रूल और विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म्स के अंदर। अब अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि पेशेंट आया है, मैं आपको अब ये, ठीक है, ये सारा एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है, इसमें हम रखते हुए ये बात करेंगे। अब ये एक स्टेटमेंट है अगर कि 25-year-old गर्ल हैज़ अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी ऑफ 6/24। 6/24 का मतलब है कि उसकी नज़र ख़राब है, लड़की की नज़र ख़राब है। ठीक है, नॉर्मल आई साइड होती है 6/6, लेकिन 6/8, ठीक है, आप अगर आई साइड थोड़ी सी वीक है 6/18 होगी, 6/24 होगी, बहुत ज़्यादा वीक है 6/32 भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है शायद, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो इसका मतलब है 6/6 इज़ हेल्दी, उसकी कम है, आई 6/24 है, इसका मतलब उसकी नज़र वीक है। नाउ शी इज़ डायग्नोज्ड विद रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ -2.5 डायोप्टर सिलेंडर एट 180 डिग्रीज। अब ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि जब भी आपकी ये नॉर्मल आँख है, इसमें इस एक्सिस के ऊपर एस्टिग्मेटिज्म नहीं होता। ठीक है, इस एक्सिस में यूजुअली, ये अगर आपका रेटिना है ना, इस एक्सिस पे यूजुअली हम सिर्फ डिस्कस करते हैं मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। 180 डिग्री वाला जो एंगल है ये, इसके ऊपर हम यूजुअली डिस्कस करते हैं सिर्फ क्योंकि इमेज आती है, विजुअल एक्यूटी का हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगी तो हम कहेंगे जी इसको मायोपिया, यहाँ पे इमेज बन जाएगी हम कहेंगे इसको हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। लेकिन अच्छा, 180 के अलावा अगर यहाँ पे कोई एक्सिस होगा 90, तो फिर तो डेफिनेटिव हम उसको डिस्कस कर देंगे कि इसको ना एस्टिग्मेटिज्म है। लेकिन जब एक स्टेटमेंट के अंदर डिग्री का जिक्र हो जाए, डिग्रीज आ जाएं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम लोग बात करते हैं कि नहीं करते। आपने स्टेटमेंट के अंदर जो उसका रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है ना -2.5, ठीक है, उसके साथ आपने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एस्टिग्मेटिज्म का जिक्र आपने कर देना है। आपने लिख देना है एस्टिग्मेटिज्म तो है ही ना उसको। ठीक है, अब अकेला आप एस्टिग्मेटिज्म लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर लिखा है उसने -2.5 डायोप्टर। अब -2.5 डायोप्टर का मतलब है उसकी पास की नज़र वीक है, इसको है मायोपिया। मायोपिया होने का मतलब यानी कि -2.5 है ना, इसको है मायोपिया। शी इज़ मायोपिक। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, शी इज़ मायोपिक, इसका मतलब उसकी पास की नज़र ठीक है, उसकी दूर की नज़र ख़राब है। ठीक है, उसको पास का नज़र आता है, तो इसका मतलब है उन्होंने -2.5 डायोप्टर लिख दिया उन्होंने। अब हम यहाँ पे अगर अकेला के एस्टिग्मेटिज्म लिख देंगे क्योंकि उसने आगे डिग्री का जिक्र किया है, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम साथ लिखे, अगर हम लिखेंगे मायोपिया, तो दिस क्वेश्चन इज़ 100% करेक्ट। लेकिन टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो टीचर्स जो हैं इसको अकेला मायोपिया के साथ कहेंगे कि उसको तो डिग्री का भी जिक्र किया हो तो उसको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। तो अगर आप मायोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म लिख देंगे ना, तो फिर आपका ये आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर आप अकेला एस्टिग्मेटिज्म लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और अगर आप अकेला मायोपिया लिख देंगे तो हो सकता है आपको फुल नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको हाफ नंबर मिल जाए, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है। 180 डिग्री की मैंने बता चुका था कि हम यूजुअली एस्टिग्मेटिज्म कंसीडर नहीं करते, इवन दो के हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर साथ उसने डिस्कस किया सिलेंडर भी। अब सिलेंडर का मतलब है कि सिलेंडर के दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक हमने ये कॉमन लेंस पढ़ा होगा, इस तरह का होता है, इसको कहते हैं स्फेरिकल लेंस। अब जहाँ पे स्फेरिकल लेंस आएगा, ठीक है, वहाँ तो ये स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल लेंस मींस के उसको सिंपली उसका रिफ्रैक्टिव एरर है, या मेट्रोपिया या मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक होता है सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस जो है ना, हमेशा हम एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन देते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस कुछ इस तरह का होता है, अगर मैं ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है, कुछ इस ये सिलेंडर होता है।
सिलेंड्रिकल लेंस ना इसका हाफ होता है इस तरह का, ये बना हुआ है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टली पड़ा है, ये वर्टिकली पड़ा है सिलेंड्रिकल लेंस। अब सिलेंड्रिकल लेंस याद करने का इसका ये एक चीज़ आप याद रखें, जब भी सिलेंडर का जिक्र हो जाए ना उसको आपने एस्टिग्मेटिज्म सस्पेक्ट करना है। अब ये याद रखने के लिए किस तरह, इसका भी मैं निमोनिक बता देता हूँ आपको। निमोनिक इसका ये होगा, एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, टिग्माटिज्म। और ये जो सिलेंडर होता है, सुई गैस का सिलेंडर देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो भी सिलेंडर ही होता है, सुई गैस समझे। फॉर एग्जांपल ये दिस इज सुई गैस सिलेंडर। तो ये याद रख लेना इससे कि एस्टिग्मेटिज्म में एस आता है ना, तो अगर आप इसे पीछे जी लगा दें तो गैस बनता है। अब सुई गैस मतलब समझे सुई गैस टिग्माटिज्म, समझ गए, ठीक है। ये आपने जी एक्स्ट्रा लगा देना याद रखने के लिए कि सुई गैस होती है ना, तो गैस मतलब एस्टिग्मेटिज्म के निमोनिक में आता है। अब ये आपका हो गया है एस्टिग्मेटिज्म। अब इस एक स्टेटमेंट में सिलेंडर का जिक्र हो गया। सिलेंडर का जिक्र हो जाए तो आपने अनडाउटेडली चले जाना है, सस्पेक्ट कर लेना है। ये इसने स्टेटमेंट में दोनों दे दिए हैं, आपने सिलेंडर में भी सस्पेक्ट कर लेना है, और डिग्रीज हो जाए तो आपने एस्टिग्मेटिज्म लिख देना, बेशक उसमें बनता हो या ना बनता हो। लेकिन अगर डिग्री विद एस्टिग्मेटिज्म लिख दें, उसमें ये होगा कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट ठीक होगा आंसर का तो इसी के नंबर दे देगा, इसको आपको नंबर देगा ही नहीं, मतलब इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट ठीक लिख दिया ना, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है -2.5 की किस तरह याद रखेंगे, ये कि मायोपिया में होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में होता है। अब एक चीज़ याद रखना, मायोपिया है ना, मायोपिया इसमें भी एम है और माइनस जो होता है इसमें भी एम है। तो इसका मतलब है कि जब भी पर्सन की दूर की नज़र वीक होगी, मतलब कि उसको पास का सही नज़र आता होगा, तो नंबर उसको माइनस में देंगे हम। एम से मायोपिया, एम से माइनस, ये चीज़ याद रखनी है। -2.5, -3, -1, इसका मतलब है कि पर्सन इज़ मायोपिक, इसमें एम का माइनस का नंबर आया है। अब माइनस का नंबर का मतलब जो है ना, उसके दूर पास से रिलेटेड नहीं है। माइनस का नंबर ये है कि हम उसको, यानी कि जब हमने उसकी नज़र चेक की तो वो जो होता है मतलब हमारी डिवाइस होती है, रिफ्रैक्टोमीटर होता है शायद, उसके अंदर हमेशा दूर की नज़र आती होती निकलती है ना, तो वो ये एनक का नंबर देता है आपको। -2.5 इज़ द नंबर ऑफ ग्लासेस जो हम उस पेशेंट को लगाएंगे। तो इसका मतलब है वो ये नहीं कहता कि इसको -2.5 मायोपिया है, इसको +2.5 हाइपरमेट्रोपिया है, वो आपको नंबर निकाल के दे देता है, इसको -2.5 का लेंस लगेगा। अब इसका मतलब है कि अगर हम इसको -2.5 का लेंस लगा देंगे पेशेंट को तो उसकी मायोपिया ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, ये नंबर ऑफ लेंस बताया उस मशीन ने, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस बंदे की नज़र प्लस में, अगर दूर है तो प्लस कैसे होगा, पास है तो माइनस किस तरह होगा, ठीक है, दैट इज़ इरेलीवेंट। इसने लेंस की जो है ना वो निकाल दी है पावर कि मरीज़ को इतने नंबर का लेंस लगाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको स्फेरिकल लेंस लगा देंगे पेशेंट को, तो वो कहेगा कि नहीं जी डॉक्टर साहब मेरी नज़र मज़ीद ख़राब होगी, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये होता है फिर कि हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। अब अगर हम सिलेंडर की जो है ना पोजीशन इस तरह रख दें वर्टिकली, तो जिस तरह मैंने ऊपर बताया था आपको, ये देखें वर्टिकल होता है अगेंस्ट द रूल, तो दिस इज़ अगेंस्ट द रूल, ठीक है, जिसके अंदर एंगल जो है ना उसका 90 डिग्रीज़ के आसपास वाला उसका एस्टिग्मेटिज्म होगा। और ये होता है विद द रूल, इसके अंदर 180 डिग्री वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा, तो हम उसकी ग्लासेस के अंदर लेंस या इस तरह हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे या हम इस तरह वर्टिकली प्लेस करेंगे। तो ये एक ऑप्शन होती है कि इसकी, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर कॉज, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो कॉज ऑफ दिस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि जी इसको एस्टिग्मेटिज्म है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, इसके जो वो शेप ऑफ वो है आई बॉल, वो थोड़ी सी वो कर्व्ड हो गई है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल्स, उसमें हम इसने ऑलरेडी बता दिया है कि सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे, सिलेंड्रिकल ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस। और उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ कंसीडर्ड। लिमिटेशंस के अंदर आप उसको बता सकते हैं कि जो है ना अगर आप लेंस लगाते हैं हो सकता है कि पेशेंट को लेंस इरिटेट करें। उसके अलावा ये है कि ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, इस तरह की लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो और ये होता है कि अगर आप एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट ना करें टाइमली तो ये मज़ीद वो इन प्रोग्रेस करता रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।